ओम शांति। सुन सुन के थक तो नहीं गए? एक हॉस्पिटल में एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। वहां पर उसकी पत्नी खड़ी थी, डॉक्टर खड़ा था, एक पत्रकार खड़ा था, एक चित्रकार भी खड़ा था और एक नर्स। घटना एक थी और परिस्थितियां पांच। जो पत्नी थी वो अत्यंत दुखी थी। उसका पति छोड़ नहीं रहा था शरीर, परंतु जैसे वो स्वयं इस संसार से विदा हो रही थी। रो रही थी, विलाप कर रही थी और अत्यंत दुखी थी। जो डॉक्टर वहां खड़ा था, चिकित्सक, वो भी थोड़ा दुखी था, परंतु उसके दुख का कारण कुछ और था। वो उसके लिए प्रोफेशनल डिफीट थी। उसके मन में विचार चल रहे थे, कहीं मेरा डायग्नोसिस गलत तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और तो मुझे नहीं करना चाहिए था, कहीं और कोई और ट्रीटमेंट, कोई और पैथी, कुछ और तो नहीं करना था। वो मन ही मन सोच रहा था। जो पत्रकार था वो दुखी नहीं था। उसके हाथ में डायरी और पेन था। उसे टाइम ऑफ डेथ चाहिए था, ताकि वो मिल जाए तो तुरंत भागे और अपने प्रेस के ऑफिस में न्यूज़ पब्लिश कर सके, ब्रेकिंग न्यूज़। वहां पर एक चित्रकार भी खड़ा था। उसकी इच्छा थी मृत्यु का चित्र निकालना। वो मृत्यु का रंग देखना चाहता था, द कलर्स ऑफ डेथ। वो देखना चाहता था कि व्यक्ति का रंग कैसे बदलता है। वो देखना चाहता था जो अंधकार छा जाता है वो कैसे छाता है। वो देखना चाहता था कि जब मृत्यु होती है तो कैसा वातावरण निर्माण होता है। एक नर्स भी वहां खड़ी थी। वो दुखी तो नहीं थी, परंतु देख रही थी, सोच रही थी। आप सबसे प्रश्न है वो क्या सोच रही थी? क्या सोच रही होगी? क्या सोच रही होगी? हम्म? क्या सोच रही होगी? घटना
घटना एक ही है पर परिस्थितियां अलग अलग है। उस पत्नी के लिए वो दुख का क्षण है, उस डॉक्टर के लिए वो एक हार है, उस पत्रकार के लिए केवल एक न्यूज़, उस चित्रकार के लिए कोई दुख नहीं है, उसके लिए सब समान है। चाहे डॉक्टर मर रहा है या पत्नी मर रही है या पेशेंट या और कोई। और जो नर्स वहाँ खड़ी है न्यूट्रल है एक रीति से, और वो सोच रही है शायद कोई शरीर पे जा रही है चेतना, उसका अपना उससे कोई लगाव नहीं, परंतु फिर भी उसके मन से जो भावनाएं निकल रही है, उसके मन में कुछ तरंगे हैं, सोच रही है उसने शायद कितनी ऐसी डेथ्स देखी है, वो क्या सोच रही होगी और उसे क्या सोचना है, ये हम आज के इस सत्र में देखेंगे। पर इससे पहले कि हम सत्र की शुरुआत करें, एक 2 मिनट के लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारे हॉस्पिटल के दिशा बहन हैं, वो आएंगे और एक 2 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप सबको कराएंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। तो सभी जैसे बहन जी करेंगे वैसे करना है। इसमें नहीं, एक ऐसी और एक्टिविटी करनी है जिसमें क्या करना है वो आपको बताएंगे। एक समुद्र तट है और उस समुद्र तट में एक छोटी सी बच्ची डूब रही है। उसे रेस्क्यू किया जाता है, समुद्र तट पर लाया जाता है और वहाँ एक महिला है बुजुर्ग, वो आती है और बाकी लोग भी आते हैं और वो शायद जानती है क्या करना है। पर तभी एक युवक आता है और कहता है हटो सब लोग, मैं जानता हूँ सीपीआर कैसे करना है, आई एम ट्रेन्ड। वो सबको हटाता है और वो सीपीआर चालू करता है और वो बच्ची बच जाती है। सारे लोग उस युवक की तारीफ करते हैं, वो बुजुर्ग महिला भी उस युवक की तारीफ करती है, प्रशंसा होती है। 2 घंटा बीत जाता है और वो जो युवक था थोड़ी देर में वो खुद थक जाता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है वो एम्बुलेंस में है और वो बुजुर्ग महिला एम्बुलेंस में उसके पास बैठी है। उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि मैं खुद बेहोश हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था। वो उस महिला से पूछता है आप कौन हो। उसे पता चलता है इसी महिला ने उसे बचाया। She did the CPR। वो पूछता है आप कौन हो, तो महिला कहती है मैं रिटायर्ड नर्स हूँ, 40 साल मैंने नर्सिंग में अपनी सेवाएं दी है। तो वो युवक कहता है जब वो छोटी बच्ची वहां पर मर रही थी और मैं आ गया था तब आपने बताया क्यों नहीं। वो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन बचाता है। हमारे जीवन का लक्ष्य है बचाना,
वो मैं बचाऊं या तुम बचाऊं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो युवक और जो अभी अभी बेहोश हो गया था और उसको भी बचाकर वो लाई थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, आपने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ जीवन का पढ़ाया है। जब बात किसी के जीवन पर की हो तो हमारा मैं, हमारा अहंकार बीच में न आए। तो आज का हमारा जो सत्र है वो है हीलिंग का, फिलॉसॉफी ऑफ हीलिंग। शायद ये शब्द फिलॉसॉफी डिक्शनरी में नहीं है, हमने भी पहली बार ही सुना है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। हीलिंग क्या है, ये हीलिंग कैसे होती है। भारत में लॉजिक का जो सिद्धांत है और विदेश में जो लॉजिक सिद्धांत डेवलप हुआ है, इसमें अंतर है। विदेश का जो साइकोलॉजी है वो यूनान से निकली है, और उसमें और भारतीय फिलॉसॉफी में एक भेद है। वहाँ पर निष्कर्ष सबसे लास्ट में आता है और भारत में निष्कर्ष पहले, और फिर वो कैसे, इसकी खोज। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण निकाल दो, फिर भी जो बचता है पूर्ण ही है। कंक्लूजन पहले ही है, अब जीवन उसकी खोज है वो कैसे। परंतु वेस्टर्न साइंस थोड़ा अलग है। वहाँ पर पहले खोज है, प्रश्न है, प्रोसीजर है, मेथडोलॉजी है, फिर निष्कर्ष निकलता है। परंतु एक और मैथमेटिक्स है जिसको कहते हैं हायर मैथमेटिक्स, जो भारत का मैथमेटिक्स है। भारत के शास्त्रों में जो लिखा है, देखा जाए तो एंटी मैथमेटिक्स है वो। अगर किसी चीज में से किसी चीज को निकाल लिया जाए तो वो उतनी नहीं बचेगी जितनी है, वो कम हो जाएगी। ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है, परंतु फिर भी सिद्धांत कहता है ऐसा है। ये कैसे, ये जीवन उसकी खोज है। हाउ। क्योंकि जो निकाला जा रहा है, जिससे निकाला जा रहा है, वो मेजरेबल है। परंतु यदि वो अनंत है, इमेजरेबल है, तो उससे जो निकाला जाएगा उसके बाद भी जो बचेगा वो पूर्ण ही बचेगा। यदि प्रेम से प्रेम निकाला जाए तो प्रेम ही बचेगा। हाँ, यदि वो प्रेम नहीं है तो शायद फिर समस्या आ सकती है। हम किसी से प्रेम करते और वो व्यक्ति किसी और से प्रेम करे तो हमारे प्रेम को ठेस पहुंचती है। शायद वो प्रेम है या नहीं, वो भी एक प्रश्न है। परंतु प्रेम के सागर से अगर कुछ निकाला जाए तो प्रेम ही बचता है, और प्रेम को यदि बांटा जाए तो वो कम नहीं होता। और यही नर्सिंग का मूल सिद्धांत है। जो प्रेम हमारे भीतर है उसको बांटना। आप सब ने सुना होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। जब वो 16 वर्ष की थी, उसने लिखा है अपनी डायरी में, आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम गॉड। मुझे भगवान से मैसेज आया, डिवाइन कॉल आया। वो नौकरी नहीं थी उसके लिए, वो जॉब नहीं था, वो करियर नहीं था। इट वॉज अ डिवाइन कॉल।
और आप सबको भी कभी ना कभी ऐसा एक कॉल आया होगा। हमें याद है जब हम बहुत छोटे थे तो एक गीत सुना था, और वो गीत भी पूरा नहीं सुना था, थोड़ा सा ही सुना था, और उसकी भी कुछ ही लाइनें सुनी थी। वो एक मराठी गीत था, पर वो इतना भीतर चला गया, इतना भीतर चला गया कि उसने जीवन की दिशा और दशा बदल दी। जो रास्ता संसार की ओर जा रहा था वो कहीं और मुड़ गया। हे जीवन ना तरी व्यर्थ, मी सिद्ध मराया लाहो, फलसागर हारत हो, वैभवी देश सड़वीन, सर्वस्व त्यास अर्पीन। किसके लिए जीवन समर्पित करूं? समथिंग हायर, एक कॉल, एक डिवाइन कॉल। ये जीवन वैसे भी व्यर्थ है। उस फ्लोरेंस को कितना विरोध सहना पड़ा, उसके तरफ उसके लिए एक जीवन था, विवाह था, प्रतिष्ठा थी। उस समय नर्सिंग को बहुत लो लेवल का प्रोफेशन माना जाता था, उसके माता पिता उसके विरोध में थे, फिर भी उसने चुना। और उसने लिखा है, बिकॉज आई रिसीव्ड अ कॉल, क्योंकि मुझे एक कॉल मिला है अपने जीवन को कहीं समर्पित करना है, और वो कारण हमसे बहुत बड़ा हो, इतना ऊंचा जिसके विषय में हमने सोचा ही नहीं था। ऐसा कारण, सर्वस्व त्यास अर्पीन, अपना सर्वस्व उस कारण के लिए मैं अर्पित करूं। (1854) क्रिमियन वॉर में जब वो गई, 38 नर्सेस की टीम थी टर्की में, और वहां पर उसने देखा कि जो लोग मर रहे हैं, जो घायल सिपाही है, वो वुंड्स के कारण नहीं, गंदगी के कारण, सैनिटेशन नहीं है उसके कारण, वहां उसने बदल किया। लोग देखते थे उसको कि वो क्या करती है, और धीरे 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 उसने अपने जीवन की यात्रा चालू की। 90 साल तक वो जी, और एक रात रात में ही शरीर को छोड़ा। लंबा जीवन काल, अधिकतर समय बीमार भी रही, परंतु बीमार रहने के बाद में भी लिखने की उसे आदत थी। बहुत सारे रिफॉर्म्स यूरोप में उसने अपने कलम से की। तो हीलिंग एक फिलॉसफी अगर हम समझे तो बहुत सी बातें उसमें छिपी हुई है, और ऐसी हम 4 बातों की आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला है एच, HEAL, हीलिंग प्रेजेंस। आप सब वार्ड में काम करते हैं, ICU में काम करते हैं, इमरजेंसी में काम करते हैं, शायद डायलिसिस में काम करते, कोई ANM, GNM, BSc, पोस्ट बेसिक्स, MSc, PhD, अलग अलग जगह पर होंगे, कोई पढ़ रहे होंगे। एक चीज आप सब ने नोट की होगी कि पेशेंट कैसे ठीक होता है। कई बार हम कुछ भी नहीं कहते पेशेंट को, फिर भी हमसे उसे बहुत सुख मिलता है। हमारा वेरी प्रेजेंस, केवल प्रेजेंस इज अ हीलिंग वाइब्रेशन, इज अ हीलिंग प्रोसेस। अगर हमारे मन में इतने श्रेष्ठ भाव हो, हम जहां खड़े हैं अपने आप हीलिंग स्टार्ट्स। तो हीलिंग का सबसे पहला सिद्धांत है उपस्थिति। जैसे कोई पेशेंट आया है, आप दूर ही खड़े हो, आपने कुछ भी नहीं किया, केवल ये सोचा ये ठीक हो जाए, बस इतना ही, ये स्वस्थ हो जाए। दैट वेरी थॉट इज पावरफुल।
हम जाए, वी शुड इमिट डिवाइन वाइब्रेशंस, और हमारे वाइब्रेशंस बनते हमारे विचारों के आधार। हॉस्पिटल एक बहुत टेंस एटमॉस्फियर का एरिया है, रोज कुछ ना कुछ नया नया होता है, नए नए पेशेंट्स, नए नए स्वभाव, उनके रिश्तेदार, उनकी एंग्जाइटी, उनके फियर, अचानक कोई सीरियस हो जाता है, अचानक शिफ्टिंग टू आईसीयू, अचानक कुछ, अचानक कुछ, अचानक कुछ। तो हर व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, एक ऊर्जा है, एक जीवंत ऊर्जा। और यदि हम उस व्यक्ति को थोड़ा भी सुख दे सके तो वह हम कभी नहीं भूलेगा। वो हॉस्पिटल भूल जाता है, डॉक्टरों को भूल जाता है, बाकी सब भूल जाता है, पर वो नर्स को नहीं भूल पाता है, जिसने रात में आकर उसको देखा था। एक वार्ड में एक पेशेंट होता है जिसे दिखाई नहीं देता, उसका ऑपरेशन होने वाला है। एक नर्स आती है मॉर्निंग ड्यूटी में, और वो नर्स से बात करता है। वो नर्स कहती है, वो नर्स से पूछता है बाहर क्या दिखाई दे रहा है खिड़की के बाहर। वो नर्स कहती है खिड़की के बाहर कितना अच्छा दृश्य है, खिड़की के बाहर पहाड़ी है, वहां पर झाड़ है, एक स्कूल है, बच्चे खेल रहे हैं। वो नर्स इवनिंग शिफ्ट में आती है। वो पेशेंट फिर दूसरे दिन पूछता है बाहर क्या दिखाई दे रहा है। वो कहती है बारिश हो रही है रिमझिम, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सुंदर है, शायद इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा है। वो पूछता है क्या मैं ये सब देख पाऊंगा। वो कहती है हाँ, क्यों नहीं देख पाओगे, बिल्कुल देख पाओगे, जैसे आपका ऑपरेशन हो जाएगा यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग। वो फिर किसी और ड्यूटी में आती है। वो व्यक्ति पूछता है बाहर क्या है। वो कहती है बाहर तो चांदनी रात है, बहुत सुंदर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, क्या मैं ये सब देख सकूंगा। वो कहती है क्यों नहीं, अभी अभी बस आपका कल ऑपरेशन है एंड देन यू विल बी एबल टू सी। और वो चली जाती है। फिर अगले दिन उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है, लेके जाते हैं, उसका ऑपरेशन होता है। और फिर बाद में अगले कुछ दिन में उसकी आंखों की पट्टी खुलती है, उसी बेड पर है वो। तब तक वो नर्स अब नहीं है, नर्स कहीं चली गई, अब दूसरे स्टाफ है। तो वो पूछता है क्या ये वही खिड़की है। वो कहते हैं हाँ। दूसरा स्टाफ कहता है यही तो वो खिड़की है। वो पूछता है वो नर्स कहाँ है। बाकी स्टाफ कहते हैं वो नर्स तो चली गई, उसकी वो ट्रांसफर हो गई, वो चली गई। तो वो कहता है क्या ये वही बेड है। वो कहता है आप इसी बेड पर थे। वो कहता है वो सब कहाँ है। वो दूसरी नर्स कहती है क्या, ये जो खिड़की है उसके सामने केवल दीवार है। वो पूछता है वो पहाड़ किधर है, वो स्कूल किधर है, वो बच्चे कहाँ है, वो इंद्रधनुष कहाँ है, वो चांदनी रात कहाँ है। वो दूसरा स्टाफ कहता है इस बेड से केवल दीवार ही दिखाई देती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो पूछता है फिर उसने ऐसा क्यों कहा था, उस नर्स ने क्यों कहा था, क्यों कहा था। एक उम्मीद, एक होप, एक पॉजिटिविटी उस पेशेंट में भर दी। नहीं तो पेशेंट, प्री ऑप पेशेंट्स यूजुअली एंग्शियस होते हैं, डर से भरे हुए होते हैं, डर लगता है उनको, पता नहीं क्या हो जाएगा। उसने एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया और चुपचाप चली गई। तो सबसे पहला सिद्धांत है हीलिंग केवल दवाइयों से नहीं होती, हीलिंग मुस्कान से भी होती है, हीलिंग पॉजिटिविटी से भी होती है, हीलिंग हमारे वेरी प्रेजेंस से होती है। तो ये हीलिंग का पहला सिद्धांत है। दूसरा है एम्पैथी। आपने सिंपैथी सुना होगा, एम्पैथी अर्थात वो है सहानुभूति, ये है समानुभूति, परंतु एम्पैथी विथ इक्वानिमिटी।
2 नर्स है, दोनों ही हॉस्पिटल में काम करती है, दिन भर 6 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी, पीडियाट्रिक वार्ड, मेडिसिन वार्ड, आईसीयू, अलग अलग वार्ड, ईआर, बहुत सारे पेशेंट्स की बहुत सारी बातें वो सुनती है और वो अंदर चला जाता है। वो घर जाती है और घर जाने के बाद यहाँ का ये सब कुछ अपने साथ ले जाती है। सेवा बहुत की, बहुत अच्छी सेवा की, सबका ध्यान रखा, परंतु जाते जाते सबका दुख भी अपने साथ लेके गई। नर्स ए, नर्स बी, उसने भी सेवा की, परंतु जाते जाते दुखी होकर नहीं जा रही है। समता, इक्वानिमिटी, इक्विपॉइस, स्थितप्रज्ञ, उस दुख को एब्जॉर्ब नहीं किया है। एक फार्म हाउस होता है, उस फार्म हाउस में एक मालिक है और उसका एक कारपेंटर है। वो कारपेंटर आया है, सुबह आते ही उसकी गाड़ी पंचर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बहुत एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, पानी नहीं आया था, कहीं से पानी लाना पड़ा, वो पूरा दिन बहुत डिफिकल्ट टफ था। तो मालिक कहता है अभी ऑलरेडी लेट हो गया, मैं तुमको छोड़ देता हूं घर पर। वो कहता है ठीक है, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूं। मालिक अपनी गाड़ी में बिठाता है और उस कारपेंटर को, जो उसका अंडर काम कर रहा है, उसको लेके जाता है। गाड़ी रुकती है, वो कहता है थोड़ी देर घर चलो हमारे, आप आए हो, कभी आए नहीं हो। तो वो मालिक कहता है ठीक है मैं आता हूँ, आप आगे जाओ। वो व्यक्ति आगे जाता है और घर का दरवाजा है, दरवाजे के बाजू में एक झाड़ है और उस झाड़ में वो ऐसे ऐसे करता है, ठक ठक। तब तक मालिक आता है और एकदम घर परिवार वालों से इतना खुशी खुशी से मिलता है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे। अभी तक पूरा दिन वो स्ट्रेस में था, टेंशन में था, पर इस मालिक को आश्चर्य होता है, घर के अंदर जाते इसका मूड ही बदल गया। ही इज सो हैप्पी, ऐसा क्या हो गया। और फिर मालिक थोड़ी देर बैठता है और जब जाने को होता है तो उससे पूछता है बाकी सब तो मुझे समझ में आ गया, पर घर में एंट्री से पहले तुमने वो झाड़ के साथ क्या किया था। वो कहता है वो मेरा वरी ट्री है। कौन सा ट्री? वरी ट्री। दिन में जो कुछ होता है, जो चिंताएं, समस्याएं, दुख, संघर्ष, परेशानी, घर में एंट्री करने से पहले मैं क्या कर देता हूं, उस झाड़ में डाल देता हूं सब। उसको कहता हूं कल सुबह लूंगा, अभी थोड़ी देर तुम यहां रहो, क्योंकि घर में मैं इन सब दुखों के साथ एंट्री नहीं करना चाहता। और फिर जब सुबह आता हूं उसको लेने के लिए, उन दुखों को, उस स्ट्रेस को, उन टेंशन को देखता हूं वो कम हो गए। तो ये मेरा क्या है? वरी ट्री। हॉस्पिटल सबसे स्ट्रेसफुल एटमॉस्फियर है। हर पेशेंट जो आता है अपनी एक निगेटिव एनर्जी के साथ आता है, एक दुख के साथ आता है, एक दर्द के साथ आता है, उसकी पुकार होती है, उसके एक दर्द होता है। हमें सबकी सेवा करनी है, उनका दुख अनुभव करना है, परंतु साथ में क्या हो? समता। साथ में क्या हो? एक भीतर स्ट्रॉन्ग माइंड, जो उस सौरों को, उस दुख को, उस दर्द को एब्जॉर्ब ना कर ले। इसको कहते हैं इक्वानिमिटी। तो हीलिंग का दूसरा जो सिद्धांत है वो है समानुभूति। और जब हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, अंदर क्या होता है? खुशी होती है ना। वी गो आउट ऑफ अवर वे एंड वी हेल्प। एक अलग प्रकार की खुशी होती है। जे कारंजले गांजले त्यासी मणे सो आपुले, ये सब मेरे हैं। एक अलग प्रकार का सुख अनुभव होता है। द लॉस्ट, द लोएस्ट एंड द लोवलीएस्ट। He alone live who lives for others, the rest are more dead than alive. स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, केवल वह जी रहे हैं जो दूसरों के लिए जी रहे हैं, बाकी सब मृत है। और नर्सिंग प्रोफेशन उसका सर्वोत्तम उदाहरण है।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1860 में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल खोला, सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन। जो मैंने सीखा वो सब सीखे। भारत में भी सबसे पहला नर्सिंग जो खुला 1871 में खुला था मद्रास में, गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें केवल 4 स्टूडेंट थे बस। फिर कानपुर और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। जो हमें आता है हमें वो क्या करना है, दूसरों को सिखाना है। कई लोग डरते हैं दूसरों को सिखाने से, कई ये सीख गए और हमसे आगे बढ़ गए तो ऐसा होता है ना। इसलिए जो जो हमने सीखा है, जो जो हमको आता है, वो क्या करना है, दूसरों को सिखाते जाना है। एक है पेशेंट्स और दूसरे है हमारे जूनियर्स, हमारे साथी, उनको भी सिखाना है। तो अपने भीतर एक निस्वार्थ प्रेम का भाव निर्माण करना है। आप यहाँ आए, इस हॉल में हैं, और जब से आए हैं आपने अनुभव किया होगा कि यहाँ आते ही किसी ने हमारे मन के ऊपर जो स्ट्रेस था, एक टेंशन था, वो छीन लिया। एक हल्कापन, यहाँ की तरंगे ही कुछ और है। आपको पता है कोविड काल में ये जो मानसरोवर है, हम लोगों ने ये गवर्नमेंट को दिया था, और यहाँ सारे कोविड पेशेंट थे उस समय, सब सीरियस पेशेंट। यहाँ से वो लोग फिर ऊपर रेफर होते थे, हर 2-2 घंटे में पेशेंट आते थे, एकदम क्रिटिकल। परंतु ये केंद्र था, आसपास के सभी एरिया से पेशेंट यहाँ आते थे, हर 2-2 घंटे में सीरियस पेशेंट, 20 सैचुरेशन, 30 सैचुरेशन, आए बराबर 20। ये क्यों? सेवा, निस्वार्थ सेवा। आपको यहाँ जिन बहनों ने लाया, आप देख रहे होंगे बहुत सारी बहनें हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनका क्या लक्ष्य है? उनके जीवन में ऐसा क्या मिला उनको जो ये सब कर रही है? वो चाहते थे तो संसार में रह सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, पैसा कमा सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, पर उन्होंने कोई एक दूसरा मार्ग चुना। स्वामी विवेकानंद ने कहीं लिखा है या कहा था अपने साथियों से, उनके कंप्लीट वर्क्स 8 वॉल्यूम्स 9 वॉल्यूम्स के लिटरेचर में वो लिखा नहीं है, पर उनका एक साथी से उन्होंने कहा था, और उनके जो एक शिष्य थे उनसे हमारी मुलाकात हुई थी एक बार केरला में। उन्होंने कहा स्वामी जी की डेथ 1902 में हुई, ब्रह्मा कुमारी संस्था शुरू हुई 1936-37। एक लाइन उन्होंने कही थी जो कि भविष्यवाणी जैसी है, अ डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन वाइट, जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी, एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर, और परमात्मा संदेश पूरे विश्व में फैलाएगी। वो कौन है जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए परमात्मा संदेश विश्व में फैला रही है? तभी ब्रह्मा कुमारियां। दैट वॉज प्रोफेटिक। तो पहला सिद्धांत है हीलिंग प्रेजेंस। हमारी उपस्थिति क्या करे? हीलिंग। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट के साथ हम कुछ बोल रहे, कुछ कर रहे, केवल खड़े हैं वहां पर, और वाइब्रेशंस, ये पूरा संसार एक वाइब्रेशंस है, हम सब जुड़े हुए हैं। देयर इज वन यूनिवर्सल माइंड। हम जो जो सोचते हैं वो फैलता है विश्व में। हम अगर ये सोचे मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं उदास हूं, मैं क्या करूं, तो वैसे ही तरंगे वातावरण में जाती है, और वैसे ही वाइब्रेशंस हम आकर्षित करते हैं। हमारे विचार और प्रकृति का रिएक्शन होता है, घटनाओं का निर्माण होता है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए हम क्या सोचते हैं, और आप सब यहाँ जब से आए हो सबके मन में एक होगा कि जब से यहाँ आए एक पॉजिटिव एनर्जी का सागर है यहाँ पर, चाहते हुए भी नेगेटिव विचार नहीं आते अपने आप। तीसरा है अवेयरनेस बिफोर एक्शन। नर्सिंग प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि जहां पर अलर्ट रहने की बहुत आवश्यकता है, कदम कदम पर अलर्ट, वेरी शार्प ऑब्जर्वेशनल स्किल। एक प्रोफेसर आता है, वृद्ध प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो एक सैंपल लाता है और कहता है एक डायबिटीज पेशेंट का यूरिन सैंपल है ये, और अब हम ये जांच करेंगे कि ये वास्तव में मीठा है या नहीं। तो सारे बच्चे ऐसा वैसा मुंह बनाने लगते हैं। वो कहता है शुरुआत मैं करता हूँ। वो अपनी उंगली डालता है उसमें और टेस्ट करता है यूरिन सैंपल को। तो सब लोग ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो कहते हैं आप सबकी बारी है, अब आप सब करो। तो वो इतने बड़े प्रोफेसर है, उन्होंने किया तो जबरदस्ती मुंह ऐसा ऐसा करके सब लोग करते हैं। उस यूरिन सैंपल में उंगली डालते हैं और चखते, और पूछता है टेस्ट कैसा है। वो कहता है मीठा है बहुत। कहते हैं आप लोग सब पास है, पर वो प्रोफेसर कहता है आप सब ने एक बात नोट की, मैंने मिडल फिंगर उसमें डाला था और जो टेस्ट किया वो इंडेक्स ये फिंगर था, वो वाली उंगली नहीं थी, दैट वाज एन इंडेक्स फिंगर। दैट इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आईसीयू वार्ड डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर होता है, कोई नर्स बुला रही है, फोन कॉल कंटिन्यूअस बज रहा है और उसमें हमें कुछ इंजेक्शन देना है। पर वो प्रोफेसर बाद में कहता है घबराने की बात नहीं, दिस वाज शुगर वाटर, दिस वाज नॉट द यूरिन सैंपल, बट रिमेंबर दिस, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इससे पहले जो म्यूजिक बजा था वो यहाँ की एक्टिविटी के लिए था। उसको एक टेक्निक है, उसको कहते हैं साउंड प्रूफ रीडिंग, साउंड प्रूफ लिसनिंग, साउंड प्रूफ राइटिंग। बहुत डिस्टरबेंस है फिर भी आप लिख सको। तो आपके पास यदि पेन पेंसिल है तो उसको निकालेंगे और 5 चीजें उसमें लिखना है। जैसे आप अभी इंजेक्शन देने जा रहे हो पेशेंट को, उसमें राइट पेशेंट पहला, अभी लिखो मत, अभी सुन लो, लिखने का टाइम दूसरा है। पहला राइट पेशेंट हो, राइट टाइम हो, राइट इंजेक्शन, राइट डोज, और क्या राइट रूट, इंजेक्शन देने का रूट कैसा हो, राइट रूट, राइट इंजेक्शन, राइट पेशेंट, ऐसा नहीं इसका उसको। हमें याद है जब हम इंटर्न थे और एक रूरल पीएचसी में काम कर रहे थे, वहां पर लेबर रूम था और एक पेशेंट, इंजेक्शन मिथर्जिन दिया जाता है पीपीएच रोकने के लिए। तो पेशेंट ने की डिलीवरी हुई और सिस्टर ने एक इंजेक्शन दी, हमने कहा मिथर्जिन दे दो, उसने मिथर्जिन दिया और उसके बाद में पेशेंट वायलेंट हो गई, एकदम वायलेंट, इतना वायलेंट, चिल्लाने लगी जोर जोर से। हमको समझ नहीं आ रहा ये अचानक क्या हो गया पेशेंट को। सिस्टर को पूछा आपने क्या दिया, ने कहा मिथर्जिन दिया। कहाँ है, वो डस्टबिन से निकाला। इंजेक्शन मिथर्जिन और इंजेक्शन एट्रोपिन दोनों एक जैसे दिखते हैं। 2 एम्पुल्स ऑफ एट्रोपिन, वो भी 1 mg का आता था उस समय, अभी 0.6 का है। तो 2 इंजेक्शन एट्रोपिन चले गए थे पेशेंट को और पेशेंट चिल्लाने लगी थी। तो ये 4-5 चीजें आपको लिखनी है, पर कैसे लिखनी है, एक म्यूजिक बजेगा, एक्टिविटी वाला म्यूजिक। वो जो म्यूजिक है डिस्टर्बिंग म्यूजिक है, उसको तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। आपका ध्यान किस में हो, ये 5 चीजें लिखने में। स्टार्ट, अभी प्ले कर दो एक्टिविटी म्यूजिक। सभी लिखेंगे, जिनके पास डायरी नहीं है मोबाइल में लिखेंगे।
एक्टिविटी म्यूजिक। लिखना है सबको। सबको लिखना है। स्टॉप। म्यूजिक कैसा था? किसका था? किसका था? याद नहीं ना? सुना नहीं ना? हाँ, बस फिर पास है। तो कितना भी डिस्टरबेंस हो, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। राइट पेशेंट, राइट रूट, राइट इंजेक्शन, राइट डोज, राइट रूट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो क्या चाहिए? अवेयरनेस। नर्स का काम क्या है? अवेयर रहना। कई बार डॉक्टर भूल जाते हैं, कई बार वही वही डबल लिख देते हैं। कितनी बार हमने ही देखा है कि हम लोगों से गलती हो जाती है, नर्स हमको पॉइंट करती कि आपने ये गलत लिख दिया। और जो आईसीयू में काम करते हैं, ईआर में काम करते हैं या वार्ड में, उनके लिए ये स्किल बहुत 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 जरूरी है। अलर्ट रहना, बेहोशी में नहीं रहना, ऑब्जर्व करते रहना, माइनर माइनर चीजों को ऑब्जर्व करते रहना। तो ये एक स्किल है जो डेवलप करना है। जितना हम अवेयर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, उतना हमारा प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। लास्ट है लव। एच फॉर लव। लव अपने आप में एक एनर्जी है, एक पावर है। तभी अपना लेफ्ट हैंड सामने करेंगे, ऐसा आंखें बंद करो और सोचो ये हाथ मेरी माँ का है। अपनी माता जी को याद करेंगे और सोचो ये उसका हाथ है। अब अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे। ये मेरी माँ का हाथ है जो मैं पकड़ रहा हूं। आंखें खोलेंगे, हाथ नीचे। और एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर, आंखें बंद। सोचेंगे ये एक छोटा सा बच्चा है जो घबरा रहा है, उसका हाथ है। अब अपने राइट हैंड से उसका वो हैंड पकड़ेंगे। ओम शांति। हाथ नीचे। टच ऑफ लव। ये टच कैसा है? लव का टच है। पेशेंट सब भूल जाएगा, पर आपने जो उसे प्यार से टच किया था वो नहीं भूलता है। When you are taking an IV line, be focused। 1 मिनट मेडिटेशन करके फिर लाइन लेना। और हमने अपने ही 24-25 साल के इस मेडिकल करियर में कितनी बार देखा है, सेंट्रल लाइन कई लोगों ने ट्राई कर लिया है, फिर बुलाते आप डालो मेडिटेशन एंड देन वी ट्राई। 99% टाइम तो मिल जाता है अगर आप फोकस हो गए। यू बिकम सोल कॉन्शियस एंड यू डू द थिंग्स, इट वर्क्स। तो द फोर्थ सिद्धांत जो है वो कौन सा है? लव। लव में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। लव हैज वेरी स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी। हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर वेरी टेंस होता है, परंतु हम इस संकल्प से जाए कि आई कैरी द पावर ऑफ लव, आई कैरी द एनर्जी ऑफ लव। उससे बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। ये 10 सूत्र है
10 पावरफुल नर्सिंग कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स, ये एक चित्र, एक पेज हम आप सबको कल देंगे, आज वो नहीं हो पाया, पर आज हम इसको रिवाइज करेंगे। हम बोलेंगे और हमारे पीछे आप सब बोलेंगे, आई एम गॉड्स नर्स ऑन अर्थ, आई एम प्राउड टू बी अ नर्स। सभी को बोलना है, आई एम अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हीलिंग, माई हैंड्स कैरी द टच ऑफ गॉड, I was born to care, to comfort, and to cure. My compassion is my superpower. I work with love, not pressure. जब तनाव से हम काम करते हैं तो हमारी वर्क इफिशिएंसी अपने आप कम हो जाती है। हमको लगता है जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। वी गो इन अ पायलट मोड अपने आप, और फिर गलतियां ही गलतियां होने लगती है। I treat every patient like my own family. एक व्यक्ति होता है जिसकी आदत होती है, जब तक वो किसी को खाना ना खिला दे वो खुद नहीं खाता था। एक फकीर था, एक बार उसे कोई भी नहीं मिला क्योंकि सबने खाना खा लिया था या कोई खाना खाने जा रहा था, कहीं आमंत्रित था। उस फकीर को लगा कि मैं बिना किसी को खाए, हे खुदा, मैं कभी नहीं खाता, आज क्या होगा मेरा? जो भी मुझे मिलता है मैं दूसरों को खिलाता हूं, फिर खाता हूं। और तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ मिलेगा? वो कहता है, आओ आओ आओ, बैठो, तुम्हारा ही इंतजार था, ये लो खाना। और वो खाना खाने लगता है। वो फकीर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने अल्लाह को याद नहीं किया? वो कहता है, अल्लाह? मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं तो भगवान को कभी मानता ही नहीं। तो उस फकीर को चोट लगती है। वो कहता है, फिर तुम ये खाना नहीं खा सकते, बिना भगवान को याद किए तुम कैसे खाओगे खाना? और तभी एक आकाशवाणी होती है, और वो आकाशवाणी कहती है, मैं खुदा बोल रहा हूं, मैं पिछले 70 साल से इसको खिला रहा हूं, तुम कौन हो इसको रोकने वाले? इसने मुझे कभी नहीं माना, ये तुम्हारे मन में भेद कैसा कि जो ये करेगा वही जो मुझे याद करेगा, ये तो मुझे कभी याद ही नहीं करता। सबके लिए समान। आई ट्रीट एवरी पेशेंट लाइक माई फैमिली। कोई भी हो, कैसा भी हो। माई स्माइल ट्रांसमिट्स हीलिंग एनर्जी। I carry the lamp of Florence Nightingale and the love of the divine. अभी यही 10 सूत्र हम एक्शन के साथ करेंगे। तो दिशा बहन एंड डॉक्टर रम्या बहन, डॉक्टर रम्या बहन ग्लोबल हॉस्पिटल में ऊपर कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट है, आईसीयू स्पेशलिस्ट, और दिशा बहन फिजियोथेरेपिस्ट है ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो आप सभी खड़े हो जाएंगे अभी। तो जो एक्शन ये करेंगे उसी एक्शन के साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है। सभी रेडी है? रेडी। आई एम गॉड्स नर्स ऑन अर्थ। आई एम गॉड्स नर्स ऑन अर्थ। I am God's nurse on earth. पहला। दूसरा, I am proud to be a nurse. I am proud to be a nurse. थोड़ा जोर से बोलना है। I am proud to be a nurse. I am a divine instrument of healing. I am a divine instrument of healing. My hands carry the touch of God. My hands carry the touch of God. My hands carry the touch of God.
I am born to care, to comfort, and to cure. Born to care, to comfort, and to cure. I am born to care, to comfort, and to cure. My compassion is my superpower. My compassion is my superpower. My compassion is my superpower. हिंदी में शब्द है करुणा. करुणा का कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं है. मर्सी, कंपैशन ये अलग शब्द है. करुणा बहुत ऊंचा शब्द है. समानुभूति के भी ऊपर का शब्द है करुणा. संसार में कितने दुखी लोग हैं. ब्रह्मा कुमारीज में एक शब्द प्रयोग किया जाता है सकाश. सुबह का जो मेडिटेशन होता है, संसार की दुखी आत्माएं, तड़पती आत्माएं, अतृप्त आत्माएं, विकारी आत्माएं, भटकती आत्माओं को किरणें पहुंचाना. वो जो सूर्य होता है, उस सूर्य का जो तेज है उसे प्रकाश कहते हैं. और यहां जो एक पवित्र आत्मा अपनी किरणें फैलाती है उसे सकाश कहा जाता है. तो जहां पर पवित्र आत्माएं होती है, शुद्ध आत्माएं होती है, निर्विकार आत्माएं होती है, निष्कपट आत्माएं होती है, जिनके जीवन का उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ है, उनसे निरंतर किरणें फैलती रहती है. तला कल्प तरुंचे आरव चेतना चिंता मणिन से गाव बोलती चे अर्णव पीयूषा चे. ज्ञानेश्वरी में लिखा है, ऐसी जो महान आत्माएं होती है वो कैसी है? वो तो चिंतामणि का जैसे गाव है. अर्णव पीयूषा चे, पूरा समुद्र है. किसका? अमृत का. तो ऐसे श्रेष्ठ और उदात्त विचार हमारे मन में जब होते हैं, अपने आप हमारे वाइब्रेशंस ऊपर चले जाते हैं. और जब व्यक्ति के वाइब्रेशंस ऊपर जाते हैं, स्थान बदलने लगता है. तब एक महान संकल्प होता है. द एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक इट कम ट्रू. पूरी कायनात षड्यंत्र करती है उस एक महान संकल्प को पूर्ण करने के लिए. फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उसके माँ बाप ने कहा शादी करो, ये करो, वो करो, परंतु उसका एक ही उत्तर था, मुझे आवाज आई है. मानव सेवा ही माधव सेवा. ये आवाज, द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी. अगला, आई वर्क विथ लव नॉट प्रेशर. सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे ऐसे. अभी एक साथ, आई वर्क विथ लव नॉट प्रेशर. आई वर्क विथ लव नॉट प्रेशर. आई वर्क विथ लव नॉट प्रेशर. आई ट्रीट एवरी पेशेंट लाइक माई ओन फैमिली. I treat every patient like my own family. My smile transmits healing energy. जरा अच्छे से हंसो. ऐसे दुखी हो कि मत करो. My smile transmits healing energy. खुशी खुशी करना है जो भी करना है. दुखी हो के नहीं करना है, रो रो के नहीं करना है. बारिश आ रही है ना, तो बारिश में रेन डांस करना होता है. रेन डांस. जीवन में सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? खुशी. जिसके जीवन में खुशी चली गई, सब चला गया. और खुशी के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, अकारण खुशी. एक छोटा सा बच्चा एक घर में बेल बजाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ नहीं पहुंचता. एक पादरी वहां से जा रहा होता है, उसको संत हृदय नवनीत समाना, उसको लगता है मदद करनी चाहिए. वो बच्चे के पास जाते हैं, कहते हैं क्या? वो ऐसे करता है, वो बेल बजानी है. तो वो पादरी बेल बजा के देता है. फिर बच्चे की तरफ देखता है और पूछते हैं अभी क्या? बच्चा कहता है अभी क्या? भागो. अभी क्या करना है? My smile transmits healing energy. My smile transmits healing energy. My smile transmits healing energy. I carry the lamp of Florence Nightingale.
I carry the lamp of Florence Nightingale and the love of the divine. I carry the lamp of Florence Nightingale and the love of the divine. I carry the lamp of Florence Nightingale and the love of the divine. तो अपने आप को शाबाशी दो। वाह रे मैं, वाह रे मैं, क्या बात है, वाह रे मैं। अभी एक दूसरों को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आपके बाजू में है हैप्पी टू बी नर्स। कर लिया, अब बैठो। तो चौथा सिद्धांत है प्रेम। चौथा सिद्धांत कौन सा है? हीलिंग का। प्रेम, लव में हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग ऊर्जा है, और हमारा प्रेम ही वास्तव में हील करता है। जिसको हमने टच किया था बहुत प्यार से, वो पेशेंट बेड नंबर ना रह जाए, वो पेशेंट केस ना रह जाए। इसलिए हर एक पेशेंट को उसके फर्स्ट नेम से पुकारना है। क्या करेंगे? हर पेशेंट को फर्स्ट नेम से। हमें याद है जब हम मुंबई में थे हिंदुजा हॉस्पिटल में, वहाँ जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उनको वहाँ की नर्सेस कैसे कहती थी? अनिल जी को बुलाओ, रमेश जी को बुलाओ। वो जो झाड़ू लगाने वाले हैं उनके लिए जी शब्द यूज किया जाता था। तो अपने अंदर जितनी ऊर्जा भरी होगी प्रेम की, उतनी ही हम बांट सकते हैं। अगर हमारे अंदर ही वो ऊर्जा नहीं है तो हम नहीं बांट सकेंगे। इसलिए ये ऊर्जा आती कहाँ से? ये ऊर्जा आती है योग से, ये ऊर्जा आती है मेडिटेशन से, बिना उसके नहीं आती है। हम खुद ऊपर हॉस्पिटल में रहते, एक ही दिन में लगभग 60, 70, 100 पेशेंट्स होते हैं। नॉन स्टॉप आईसीयू में कुछ ना कुछ चलते रहता है। कभी किसी को कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ। पेशेंट्स अलग अलग प्रकार के आते हैं, पर वो सब में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उसका जो मूल आधार है वो है सुबह सुबह उठना और मेडिटेशन करना। ये सुबह एक काम कर लिया तो सारा दिन भर हम स्टेबल रहते हैं। नहीं तो हलचल हलचल, मूड अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कुछ ना कुछ होते रहेगा। तो इसको कॉन्फ्रेंस तो समझना ही नहीं है। आप जैसे यहाँ आए हो, हमें याद है एक दिन हम भी ऐसे ही यहाँ आए थे, बहुत पहले 2003 में, जीन्स टी शर्ट पहन के आए थे देखने के लिए क्या है यहाँ पर। और ये भी सोच के आए थे कि ये लोग जो है वो हिप्नोटाइज करते हैं, इसलिए मुझे हिप्नोटाइज नहीं होना है, चाहे कोई कितना भी कन्विंस कर ले। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन। इसलिए हम बात ही नहीं करते थे किससे। दीज प्रोबेबली आर डेंजरस पीपल। और आए थे कहीं और जाने के लिए, यहां बस एक हॉल्ट था थोड़े देर का, 3-4 दिन का। अभी 23 साल हो रहे। क्योंकि यहां जो कार्य चालू है वो मनुष्य का कार्य नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं होगा भारत में जहां हम नहीं गए, ऐसी कोई संस्था नहीं आध्यात्मिक जहां हम नहीं पहुंचे। सब जगह, एक तरफ एमबीबीएस में मेडिकल की पढ़ाई चालू थी तो दूसरी तरफ अध्यात्म की पढ़ाई, दोनों एक साथ। एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, दिवस रात राम महायुद्धाचा प्रसंग। एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। और खोज थी एक हायर खोज कि क्या करना है। दिख रहा था एक तरफ मेडिकल, पेशेंट, सेवा, कर्मयोग, और दूसरी तरफ ये सब छोड़ देना और भगवान को पाना। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए।
एक हायर गोल की आवश्यकता थी, और जब यहाँ आए और जुड़े तो ऐसा लगा डेजा वू। ये सब हम देखते हैं। आप शायद अभी तक शांतिवन नहीं गए, गए हैं? जाएंगे तो देखना। जैसे ही हमने एंट्री की थी हमको लगा था यहाँ की हर बात मुझे पहले ही पता है। कभी आए नहीं थे, 21 एज, फर्स्ट एंट्री, ये पता है, ये पता है, ये पता है, यहाँ रास्ता शायद इधर जाता है, यहाँ कुछ ऐसा है, शायद ऐसा जहाँ लोग बैठते हैं। तो यहाँ से पहली बार जब माउंट आबू चढ़ रहे थे तो दिखाई दे रहा था जैसे ये पहाड़, ये पर्वत हम बचपन से देख रहे हैं, ये नया कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप में से भी कई लोग यहाँ जो आए हैं वो अचानक नहीं आए हैं, ना कोई व्यक्ति आपको ले आया है। जन्म जन्म की जो खोज थी और जन्म जन्म की जो प्यास थी, उस प्यास ने और उस पुण्य कर्मों ने ढकेल ढकेल कर यहाँ लाया है। बिना उसके यहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता। कितने होंगे जिनका टिकट रिजर्वेशन लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गया, हुआ क्या? और जिनको आना ही नहीं था वो किसी और के टिकट में आ गए। ये पुण्य भूमि है, यहां कोई ऐसे ही आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यहां आने का क्राइटेरिया है लंबे समय का अर्जित किया हुआ पुण्य। वो पुण्य ढकेल 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 के यहां तक लाता है। क्योंकि जिस स्थान पर आप आए हैं इसे साधारण स्थान नहीं समझना। ये नहीं समझना कि ये जैसे बाकी संस्थाएं होती है, जैसे हम कह रहे हैं, हम इस संसार की ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसमें गए नहीं। ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं, ईस्टर्न वेस्टर्न, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग, माता अमृतानंदमयी, योगा द सत्संग सोसाइटी, कितने अनगिनत। दिस इज द लास्ट स्टेशन, द लास्ट। इसलिए कुछ तो है जो यहां ले आया है, कुछ ऐसा दिव्य, कुछ ऐसा अननोन, अज्ञात, जिसने खींच कर यहां लाया है। इसलिए यहां क्लासेस सुनो, सब कुछ करो, परंतु इस परिसर में जाओ और एकांत में बैठो और सोचो क्या है, मैं क्यों यहां आया, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है मुझे आगे। यहां बैठे हुए, मराठी हिंदी में एक शब्द है सिंहावलोकन, जैसे सिंह होता है ना, शेर पीछे मुड़ के देखता है, इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन। अपने जीवन को देखो, मुझे क्या करना है, क्या केवल पैसा कमाना है, केवल पदवी चाहिए, या कुछ और भी चाहिए, समथिंग हायर। इसलिए कहा कि भारत में हजारों तीर्थ है, हर 100 किलोमीटर में एक धार्मिक संस्था है, और वहां पर बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, सुनाई जाती है। पर यहां कुछ और ही है, समथिंग वेरी डिफरेंट। उस वाइब्रेशंस को फील करना है। ऊपर ज्ञान सरोवर है, वहां पर संत सम्मेलन हुआ था, बहुत सारे साधु सन्यासी आए थे, महामंडलेश्वर। उन्होंने, एक व्यक्ति ने भाषण दिया था, एक महामंडलेश्वर जी ने, कि हम लोगों के आश्रम में 500 लोग अगर है, 500 लोग आने वाले हो और गलती से 600 आ गए तो हलचल हो जाती है। यहाँ पता ही नहीं चलता है सुबह से लेकर रात तक भोजन कौन बनाता है, कैसे बनाता है, क्या कौन करता है, ये ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है, हाउ। आप अपने स्थान पर एक प्रोग्राम करो, केवल एक प्रोग्राम, कितनी हलचल होती है। यहाँ आराम से आ रहे, चीफ गेस्ट इधर बैठ रहे हैं, वक्ता आ रहा है, धुआंधार भाषण कर रहे हैं, पर ऐसे कर रहे हैं एकदम सहज, पता ही नहीं चल रहा है। वो आता है, दूसरा आता है, एक से बढ़कर एक है, हर एक की वाणी में ऐसा तेज है, ऐसा ओज है, पता नहीं क्या है ये। और सब में एक चीज कॉमन है यहां पर, और वो है प्यूरिटी। जो आवाजें आपके कानों में पड़ रही है उसमें ब्रह्मचर्य का तेज और ओज समाया हुआ है। इसलिए
यहाँ के वाइब्रेशंस में, उस महामंडलेश्वर जी ने कहा था, यहाँ के वातावरण में परमात्मा प्रेम की तरंगे है। कुछ कुछ तो है जो खींचता है यहाँ पर, कुछ तो है जो कहता है रुको, शांत होकर यहीं बैठो और देखो क्या है, क्या है, क्या है। तो आप बहुत भाग्यशाली है जो यहाँ आए, और यहाँ जो भी बातें आपने सुनी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सबने सुनाई, उसको बस वहां तक नहीं रखना, उसको धारण करना, उसको प्रोसेस करना, सोचना, विचार करना, चिंतन करना उस पर, क्या यह सत्य है। और एक लास्ट पॉइंट, यहां पर जो बातें सुनाई उसको स्वीकार तो बिल्कुल मत करना, रिजेक्ट। महात्मा बुद्ध ने कहा है, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट इज सेड बाय समवन, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन समवेयर, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन हैलोड बाय ट्रेडिशन। इसलिए स्वीकार नहीं करो कि इन्होंने कहा है, उसने कहा है, इसने कहा है। इसलिए स्वीकार ना करो कि किताब में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। इसलिए स्वीकार ना करो कि परंपरा से चला आ रहा है। फाइंड द ट्रुथ योरसेल्फ, ढूंढो स्वयं, रिजेक्ट कर दो पहले। जो अपने जीवन की यात्रा पूर्ण निश्चय से चालू करता है कि यह सब सत्य है, हो सकता है उसके जीवन में फिर संशय आ जाए, परंतु जो जीवन की यात्रा संदेह से चालू करता है, हम क्यों माने इसको? मत मानो, मानना ही नहीं है। ढूंढो, रिसर्च करो, एनालाइज करो, जीवन में अप्लाई करके देखो, देन एक्सेप्ट। जबरदस्ती नहीं करना, जबरदस्ती करना ही नहीं, नहीं तो संशय उत्पन्न होगा बाद में। इसलिए 4 बातें हमने देखी, HEAL। सबसे पहला, हीलिंग प्रेजेंस। तो जाओ और बैठो और किरणें फैलाओ अपने हॉस्पिटल में। वो लेडी ऑफ द लैंप ने जो लैंप जलाया था और आधी रात को निकलती थी और एक एक सिपाही से बात करती, तो जिस सिपाही के पास, जिस सैनिक के पास, जिस घायल सैनिक के पास वो नहीं भी जाती थी, जो दूसरा सैनिक जो उसे देखता था, उसे भी राहत महसूस होती थी केवल प्रेजेंस से। और उसका वो लैंप आज विश्व भर के हॉस्पिटल में जल रहा है नर्सेस के रूप में। तो फर्स्ट, हीलिंग प्रेजेंस। दूसरा, E फॉर एम्पैथी, परंतु साथ में इक्वानिमिटी, उस दुख को एब्जॉर्ब नहीं करना है। ए से अवेयरनेस, अलर्टनेस, अपनी ड्यूटी पर रहो तो अलर्ट, फुल अलर्टनेस के साथ। हो सकता है डॉक्टर ने कुछ मिस कर दिया, आप उसको पकड़ लो। और सबसे ज्यादा टाइम पेशेंट के साथ कौन बिताता है? एक नर्स। डॉक्टर आते हैं, राउंड लेके चले जाते हैं। जितना आप पेशेंट्स के विषय में जानते हो और कोई नहीं जानता। तो स्टडी देम, हेल्प देम विद दैट एटीट्यूड। एंड लास्ट इज लव, प्रेम। हृदय में प्रेम हो, ऊपर से कितना भी कुछ होता रहे, पर भीतर से एक प्रेम 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 हमारा स्वभाव बन जाए। क्या बन जाए? नेचर। लोग निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे, अपमान करेंगे, बुरा कहेंगे। हमें याद है, एक हमारा डायलिसिस का पेशेंट है, एक दिन आया ओपीडी में, अपनी सारी किताबें, अपनी सारी फाइल फाड़ के हमारे मुंह पे डाल दिया, नहीं चाहिए तुम्हारी दवाई, नहीं चाहिए तुम्हारा ट्रीटमेंट। बहुत क्रोध में था, पर हम समझ सकते थे डायलिसिस चल रहा है, एक ही लड़का है, वो भी अपाहिज है, पैसों का कोई सोर्स नहीं है, बहुत दुखी है भीतर से। हमने कुछ नहीं कहा, उसके भीतर कुछ जमा था जो उसने उड़ेल दिया। तो ये सब अनुभव होंगे, पर हमारे भीतर का प्रेम कम न हो। तो सभी लास्ट में खड़े हो जाएंगे, रेड लाइट, हाथ पकड़ लेंगे एक दूसरे का, एक शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे 2 मिनट का, आंखें बंद छोड़ देंगे। लास्ट में एक बार यही 10 सूत्र हम हिंदी में लेंगे अभी। दिशा बहन, डॉक्टर रम्या, दिशा बहन, डॉक्टर रम्या,
मैं धरती पर ईश्वर की नर्स हूं। सब कहेंगे भी और करेंगे भी। मैं धरती पर ईश्वर की नर्स हूं। जोर से बोलना है। मैं धरती पर ईश्वर की नर्स हूं। मुझे नर्स होने पर गर्व है। मुझे नर्स होने पर गर्व है। मैं ईश्वरीय उपचार का एक दिव्य माध्यम हूं। मैं ईश्वरीय उपचार का एक दिव्य माध्यम हूं। मेरे हाथों में भगवान का स्पर्श है। मेरे हाथों में भगवान का स्पर्श है। मेरे हाथों में भगवान का स्पर्श है। मेरा जन्म सेवा, सांत्वना और उपचार के लिए हुआ है। मेरा जन्म सेवा, सांत्वना और उपचार के लिए हुआ है। मेरी करुणा ही मेरी महाशक्ति है। मेरी करुणा ही मेरी महाशक्ति है। मेरी करुणा ही मेरी महाशक्ति है। एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। मैं दबाव से नहीं, प्रेम से कार्य करता हूं, करती हूं। मैं दबाव से नहीं, प्रेम से कार्य करता हूं। मैं हर रोगी को अपने परिवार जैसा समझता हूं। मैं हर रोगी को अपने परिवार जैसा समझता हूं। मेरी मुस्कान से उपचार की ऊर्जा प्रसारित होती है। मेरे मुस्कान से, अच्छे से मुस्कुराओ, जोर से मुस्कुराओ। हंसना नहीं, मुस्कुराना कहा। मेरे मुस्कान से उपचार की ऊर्जा प्रसारित होती है। मेरे मुस्कान से उपचार की ऊर्जा प्रसारित होती है। मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ज्योति और ईश्वर का प्रेम अपने साथ लेकर चलता हूं। मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ज्योति और ईश्वर का प्रेम अपने साथ लेकर चलता हूं। सभी मौन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद। रेड लाइट, लास्ट एंडिंग सॉन्ग। सभी स्थिर, एकाग्र। परमात्मा प्रेम का अनुभव, ईश्वर का हाथ मेरे सिर पर है।